जो तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी हार का सामना जो है वो करना पड़ा, और आखिर कैसे तेजस्वी यादव जो इतने सारे बड़े बड़े योजनाओं का ऐलान उन्होंने किया, उसके बाद भी महागठबंधन मानो 2010 वाले स्ट्रेटजी को अपना करके जिस तरीके से बहुत कम सीटों पर वो सिमट गई थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर से दृश्य जो है वो सामने आया। अब ऐसे में आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई है, और इस बैठक की अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं तो महागठबंधन में बहुत सारे अन्य दल भी है, जैसे वीआईपी हो गया, भाकपा माले हो गया, कांग्रेस हो गया, और भी बहुत सारे जो दल है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये जानकारी दी, अधिकृत तौर पर ये बताया कि कल वो बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, तो उनके बाद अब भाकपा माले की ओर से भी बड़ी बैठक जो है वो करने की तैयारी जुट रही है। और भाकपा माले अब इस जोड़ो आजमाइश में लग गई है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक की जानकारी मिलने के बाद महागठबंधन की ओर से भाकपा माले ने भी अपनी पार्टी की समीक्षा की है कि आखिर चूक कहाँ रह गई और इतने बुरे तरीके से हारना क्यों पड़ा। आपको बताएं तो दीपांकर भट्टाचार्य जो है उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बताया भी है कि किस तरीके से महागठबंधन बहुत कम सीटों पर इस बार निपट गई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी होगी या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें जो है एनडीए की ओर से की गई जो कि साम दाम दंड भेद अपना करके उन्होंने जीता भी है। अब ऐसे में ये समझे कि बिहार में करारी हार के बाद भी महागठबंधन में शामिल वाम दल सीपीआई माले ने चुनाव से 6 महीने पहले नई योजना ला करके पैसे बांटने पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने की मांग कर दी थी। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को महागठबंधन की हार की मुख्य वजह जो है वो बताया। और दीपांकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव से 1 महीने पहले 30,000 करोड़ रुपए बांटने की खुली छूट तो होगी, तो विपक्ष क्या करेगा। बिहार से शुरू हुआ यह प्रयोग आगे भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए इसे महागठबंधन की हार की वजह माना है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत भी हुई है। महागठबंधन स्तर पर बैठक का हार के कारणों की समीक्षा होगी। उन्होंने बताया है कि 18 से 24 नवंबर तक सीपीआई माले संवाद यात्रा निकालेगी, और इतना ही नहीं, इसके बाद पार्टी की केंद्रीय कमेटी और राज्य कमेटी की बैठक भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एसआईआर, नकद ट्रांसफर जैसे कई मुद्दों को लेकर के सवाल भी खड़े किए हैं, और कहा है कि एनडीए जब ऐसे ऐसे योजनाओं को लाएगी, पैसे बांटेगी, तो क्यों नहीं जो जनता है उधर आकर्षित होगी। और इन सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए दिए थे और वादा किया था कि आने वाले समय में वो नौकरी रोजगार देंगे, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के दीपांकर भट्टाचार्य ने ठीक चुनाव के 6 महीने पहले सवाल उठाया था और कहा था कि ये गलत है। और ऐसे में देखिए कि तेजस्वी यादव को लेकर के सुबह हमने आपको खबर बताई कि तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक जो है कल वो बुलाई है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कि राजद के कई बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और वो विधायक शामिल होंगे जो कि हार गए हैं, और समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव कल बहुत सारे विधायकों की क्लास भी लगाएंगे, और अब इसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ रह गई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।